वेलकम बैक क्लास। आज हम करेंगे शुरू बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक हम कर चुके हैं, सो अब हम करने जा रहे हैं पासबुक। ठीक है, मैंने आपको पासबुक का एक फॉर्मेट दिया था, उसमें क्या कहा था कि अगर पासबुक की क्रेडिट साइड है, ठीक है, तो वो कौन सी साइड होएगी? पॉजिटिव साइड। क्रेडिट साइड है तो वो पॉजिटिव साइड होगी, और डेबिट साइड है तो वो विड्रॉल साइड होगी, मतलब माइनस वाली साइड होगी। अगर कुछ क्रेडिट हो रहा है दैट मीन्स वो प्लस हो रहा है, अगर कुछ डेबिट हो रहा है तो उसका मतलब वो माइनस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे आप कैश बुक बनाते थे ना कि अगर कैश बुक में ये हुआ पासबुक में नहीं हुआ तो हम कैश बुक में चेंजेस करेंगे, वैसे ही अब जब एज पर पासबुक अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो दैट मीन्स आपको पासबुक में चेंजेस करने हैं। इसका मतलब अभी ये है, आपने ये मान के चलना कि अब आप बैंक करो। ठीक है, बैंक वाली कॉपी आपके पास है, पासबुक आपके पास है। अब आप अपनी पासबुक को कैश बुक के साथ मैच करोगे, और जो अगर इसमें कुछ ऐड है इसमें नहीं है तो आप वापस माइनस कर दोगे। यहाँ पे इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, आप वापस ऐड कर दोगे। मतलब अब आप ये देखोगे कि आप पासबुक के पास आपके पास पासबुक है, और अब आप कैश बुक के साथ उसे मैच करोगे। ठीक है जी। सो सबसे पहले है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। मतलब कि कैश बुक ने डिपॉजिट कर दिया था लेकिन बैंक ने अभी तक प्लस नहीं किया। अब हम करें पासबुक, कैश बुक ने प्लस कर दिया है तो दैट मीन्स हम भी क्या कर देंगे, पासबुक में प्लस कर देंगे। ठीक है, सो ट्रीटमेंट हमारी क्या होगी? प्लस। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड चेक्स और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। हमने चेक डिपॉजिट किए थे, ठीक है, हमने चेक डिपॉजिट किए थे लेकिन वो क्या हो गए? डिसऑनर हो गए। ठीक है, डिसऑनर हो गए। ये अभी तक तो हमने पासबुक में कोई एंट्री ही नहीं डाली थी पहले, सो इसका मतलब ये है कि हम वापस इसको अभी डिसऑनर की कोई भी एंट्री अभी पोस्ट नहीं की, सो दैट मीन्स हम पासबुक में क्या कर देंगे? प्लस। सो ट्रीटमेंट हमारी हो जाएगी प्लस की। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब ये देखो, बैंक ने बैंक चार्जेस माइनस कर दिए, कैश बुक ने माइनस नहीं किए, सो दैट मीन्स हम वापस इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। हमने जब कैश बुक की थी वहाँ पर क्या किया था, जो कैश बुक में अगर माइनस है पासबुक में वो माइनस नहीं, हम वापस प्लस कर देते थे ना, वैसे ही ये है कि अगर पासबुक ने माइनस कर दिया है, आपने माइनस नहीं किया है, तो वापस आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पासबुक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, मतलब चार्ज कर लिया, चार्ज मतलब माइनस कर लिया, कैश बुक ने माइनस नहीं किया, सो दैट मीन्स आप ट्रीटमेंट क्या करोगे? प्लस की। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस से फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब क्या हुआ, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी इंश्योरेंस प्रीमियम की, बैंक ने पेमेंट कर दी बट हमारी कैश बुक में तो माइनस हुआ ही नहीं, सो दैट मीन्स हम वापस इसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है बिल्स पेबल पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बिल्स पेबल पे किए हैं मतलब माइनस किया है, पर कैश बुक ने माइनस नहीं किया, सो वापस हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक। रॉन्ग डेबिट, डेबिट का मतलब होता है माइनस, रॉन्गली माइनस किया है। ठीक है, हमने माइनस उसे अभी तक नहीं किया था, सो दैट मीन्स हम उसे क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड। यहाँ पर क्या हुआ, चेक डिपॉजिट हो गया, हमने क्या किया? कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक डिपॉजिटेड कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ, मतलब बैंक में अभी तक डिपॉजिट होने के लिए नहीं आया। कैश बुक में अगर प्लस हुआ है तो दैट मीन्स पासबुक में भी हम क्या कर देंगे? प्लस। तो हमारी ट्रीटमेंट हो जाएगी प्लस की। ठीक है जी। नेक्स्ट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया, हमने माइनस कर दिया, चेक इशू हमने कहा, हमेशा याद रखना कि कैश बुक वाले ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सॉरी इशू करते हैं। इशू कर दिया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, यहाँ पर कैश बुक में अगर माइनस हो गया तो ऑब्वियसली आप पासबुक में भी क्या करोगे? माइनस करोगे, तो ट्रीटमेंट क्या होगी आपकी? माइनस की। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। पासबुक में सीधे सीधे आपको आके प्लस हो गया, ठीक है, बट कैश बुक ने तो प्लस किया ही नहीं, सो आप इसको उल्टा क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सो अगर यहाँ पर आपने
क्या हुआ, इंटरेस्ट आपके पास आ गया, बैंक ने डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट दे दिया, प्लस कर दिया, बट आपने कैश बुक में प्लस नहीं किया, सो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ कैश बुक की तरह ही है, बस आप अब क्या करना है, आपने पासबुक में चेंजेस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड, मतलब बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, यहाँ पर प्लस नहीं हुआ, सो दैट मीन्स आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब पैसे आ गए, बिल ऑफ डेटर से पैसे आ गए, आपने पासबुक में प्लस कर दिया, बट आपने कैश बुक में प्लस नहीं किया था, सो दैट मीन्स आप क्या कर दोगे, अब माइनस कर दोगे। रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक, क्रेडिट मतलब प्लस, रॉन्गली आपके पास पैसे आ गए, प्लस कर दिया आपने, बट कैश बुक में आपने प्लस नहीं किया था, सो दैट मीन्स आप क्या कर दोगे, अब माइनस कर दोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कि आपने चेक डिपॉजिट तो कर दिया बैंक में, सीधे सीधे पासबुक में प्लस कर दिया, बट कैश बुक में अभी तक प्लस ही नहीं हुआ, सो दैट मीन्स आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ हो चुकी है बट इसमें नहीं हुई, तो आप उसका ऑपोजिट करोगे। यहाँ पर कुछ कोई चीज़ हो चुकी है पहले बट आपने यहाँ पर नहीं की, तो जो यहाँ पर किया वही आप यहाँ पे करोगे। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई अमाउंट प्लस हुई थी, यहाँ पर अभी तक प्लस नहीं की थी, तो आप यहाँ पर भी प्लस कर दोगे। यहाँ पर कोई चीज़ माइनस हुई है, यहाँ पर नहीं की अभी तक, यहाँ पर माइनस कर दोगे। लेकिन यहाँ पर प्लस हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं हुई, तो यहाँ पर प्लस नहीं करोगे, तो दैट मीन्स आप इसी में माइनस कर दोगे। ठीक है, जो चेंजेस है वो सारे पासबुक में ही करने हैं आपने, जैसे आपने कैश बुक की है वैसे सेम पासबुक है, बस फ़र्क क्या है कि अभी इसमें चेंजेस पासबुक में करने हैं, उसमें किस में चेंजेस करने थे, आपने कैश बुक में करने थे। ठीक है जी, अब करते हैं इसके साथ की एक इलस्ट्रेशन, तो फिर आपको उससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 7, क्वेश्चन क्या है, On 31st March 2019, bank statement of Dinesh showed a credit balance of 15,650, whereas cash book shows a debit balance of 15,200. कैश बुक की डेबिट बैलेंस मतलब प्लस वाली साइड, और पासबुक की क्रेडिट साइड मतलब प्लस वाली साइड। सो दैट मीन्स हमने यहाँ से शुरू करना है बैलेंस एज पर पासबुक। सो हमें कितना बैलेंस दिया उन्होंने, 15,650। ठीक है जी, उसके बाद क्या क्या हुआ, उन्होंने चेक इशूड टू रोशन फॉर 6,000 एंड डेनियल फॉर 3,840 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी यहाँ पर देखो, मैं ना थोड़ा सा आपको कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या हुआ उन्होंने कि इशू हुए हैं, इशू मतलब कैश में से माइनस हुए हैं। ठीक है, कैश बुक में से माइनस हुए हैं 6,000 और 3,840, बट अभी तक बैंक के पास माइनस होने के लिए नहीं गया। सो दैट मीन्स अभी हमने चेंजेस किस में करने हैं, पासबुक में करने हैं। सो अगर इसमें माइनस कर दिया तो पासबुक में भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, सो अभी यहाँ पर ऐड वाली अमाउंट्स आएंगी, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। किस किस से लिए थे आपने, रोशन से और डेनियल से। कितने कितने, 6,000 एंड 3,840। ठीक है जी, नेक्स्ट है बैंक चार्ज 350 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने माइनस कर दिए 350 रुपीज़, कैश बुक ने माइनस नहीं किए। सो हमने चेंजेस पासबुक में करने हैं, इसने माइनस किया, इसने माइनस नहीं किया, सो दैट मीन्स हम वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सो बैंक चार्जेस हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस बैंक चार्जेस 350। ठीक है जी, इसके बाद नितेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड 8,160 इन द बैंक अकाउंट ऑफ दिनेश विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सीधे सीधे 8,160 हमने पासबुक में प्लस कर दिए, बट कैश बुक में अभी तक प्लस नहीं हुए। सो दैट मीन्स हम वापस इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, हमने उससे ऑपोजिट करना है। यहाँ पर लिखोगे आप डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक। सो कितने रुपीज़ हैं यहाँ पे हमारे, 8,160। ठीक है, नेक्स्ट 2 checks, one from Sham and for 5,150 and another from Kailash 12,500 were collected by bank in the first week of April 2019.
कि कलेक्ट उसने तब किया, बट हमने 5 मार्च 2019 को बैंक्ड कर दिया था। ये ना आपको ये पैराफ्रेज करके लाइन दी हुई है ये वाली, मतलब पैराफ्रेज का मतलब है कि थोड़ी सी अदला बदली करके, लेकिन मतलब जो है वो फर्स्ट एंट्री की तरह ही है कि चेक इशू किया है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। इसका मतलब ये है कि दो चेक थे 5150 का और 12500 के, ये हमने कलेक्ट कर लिए थे। दैट मीन्स कैश बुक ने दोनों चेक जो है वो प्लस कर लिए थे, पर बैंक ने अप्रैल 2019 में किए, बट बैंक ने चाहे जब मर्जी किए हो 31 मार्च तक हमने ये चेंजेस करने हैं। सो दैट मीन्स अगर कैश बुक ने प्लस कर लिया था तो हम भी पासबुक में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चेक्स कलेक्टेड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है जी। सो किस किस से लिए थे आपने, श्याम से और कैलाश से। श्याम से लिया था 5150 और कैलाश से लिया था आपने 12500 का। ठीक है जी। लास्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 450। पासबुक ने 450 प्लस कर लिए, ठीक है, लेकिन कैश बुक ने प्लस नहीं किए। सो दैट मीन्स हम 450 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना, 450 रुपीज़। ठीक है जी। अब हम करेंगे इसके टोटल्स, फिर देखेंगे इसका आंसर कितना बचता है। सो 350 प्लस 5150 एंड 12500, इसका टोटल आता है आपका 18,000 और 15650 प्लस 18,000 33,650। इसमें से ये माइनस वाली साइड, ये माइनस वाली सारी अमाउंट्स प्लस कर लो, ये आ गया आपका 18,450। 33,650 में से 18,450 माइनस किया तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 15200 और ये आपका बैलेंस आया, बैलेंस एज पर कैश बुक। जब आप कैश बुक के बैलेंस के बेसिस पे अपनी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बैलेंस निकलता है पासबुक का। अगर पासबुक पे स्टार्ट करते हो तो आपका आंसर निकलता है यहाँ पे कैश बुक का। ठीक है जी। सो आपको क्वेश्चन में ही कहा गया था कि आपकी जो कैश बुक है वो 15,1200 का बैलेंस शो कर रही है। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा आंसर भी 15,200 आ गया। बट ये मैं आपको बच्चे क्वेश्चन ये बता दूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको क्वेश्चन में ही आंसर गिवन हो। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल ट्रिकी वे बता देते हैं कि आपको सीधे सीधे बता देते हैं कि उसमें इतना बैलेंस है और इसमें इतना है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इतना आंसर आएगा हमारा। बट ये चीज़ क्वेश्चंस में एग्ज़ाम्स में नहीं दी होती। सो इसके बेस पे अपने क्वेश्चन सॉल्व मत करना। ठीक है, सो इसका ट्रिक समझो कि ट्रिक क्या है इसका। बस आपको यही देखना है कि क्या चीज़ किस में प्लस हो चुकी है तो आपने क्या कौन सी चीज़ प्लस करनी है, कौन सी चीज़ माइनस करनी है। तो आपको सबसे पहले कैश बुक की क्रेडिट डेबिट साइड और पासबुक की डेबिट क्रेडिट साइड को सबसे पहले अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा और ट्रिक्स को समझना पड़ेगा कि क्या ट्रिक यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने वही ट्रिक अभी इसी क्वेश्चन में वही ट्रिक यूज़ किया, वही ट्रिक से मैंने यहाँ पर आंसर निकाला है। ठीक है, सो बड़े ध्यान से आप भी करना। सो थैंक यू क्लास, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा वैसे। सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस देखते हैं कि उसमें क्या है।